हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो एक्सरसाइज शुरू की थी हमने बेटा 1.2.1 सॉरी 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 4 था किस तरह से हमने तमाम के तमाम अपने रियल नंबर्स को, रियल नंबर में आपके रैशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे, इन नंबर्स को किस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है, जाहिर करना है, बिठाना है नंबर लाइन के ऊपर। आजकल यही सीखने वाले हैं हम, यही सीखेंगे, यही पढ़ेंगे और बड़ा ब्रीफली फुली एक्सपोज करेंगे, आसान कर देंगे। ठीक है, चाहे आप फिर इसको जिसको मर्जी समझाएं, जिसको मर्जी बताएं, आप पांचवीं बच्चे के क्लास के बच्चों को बताएं। देखिए, कॉन्सेप्ट पकड़ना और बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे हम टर्म सीखेंगे। व्हाट इज इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, ठीक है दोस्तों। और हम क्या सीखेंगे यहाँ पे, ओरिजिन क्या होता है लाइन का, ठीक है। और बहुत सी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स हैं, वो सीखेंगे। बेटा इन चीजों का बच्चों को पता ही नहीं होता, बेसिक्स का। जिसके बेसिक्स क्लियर है ना, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल आपको यहाँ पे तीन चार पॉइंट, तीन चार जो पिक पॉइंट होंगे, जो बहुत इसेंशियल लाजमी फुल एंड फाइनल पॉइंट्स होंगे, जो एज अ की फैक्टर होंगे आज के वीडियो लेक्चर के, उनको हम क्या करेंगे, सीखेंगे, पकड़ेंगे और अप्लाई करेंगे। और हमें आज के बाद रियल लाइन पे ऊपर रियल नंबर्स को ड्रा करने में कभी भी किसी तरह का कोई भी मसला नहीं आएगा। ये बात आप लिखवा सकते हैं मुझसे, ठीक है। बात सिर्फ ये है कि पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले बात को पूरा दिमाग के अंदर क्या करना है, जाने देना है, समझना है, घुसने देना है दिमाग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जाके उसको एनालाइज करना है, हजम करना है, उसको ठीक तरीके से पढ़ना है, समझदारी के साथ। क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे आ जाए, जो समझ आ जाए, उसके लिए ना तो फिर रट्टेबाजी की जरूरत पड़ती है और ना ही वो कभी पूरी जिंदगी आपके दिमाग से निकलती है। वो क्या आपकी एक स्ट्रेंथ पॉइंट बन जाता है, पावर बन जाता है। तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उससे पहले हम अपनी सीखेंगे कुछ के नंबर लाइन क्या आती है। सबसे पहले नंबर लाइन को थोड़ा सा पढ़ेंगे 5 से 6 मिनट, और उससे रिलेटेड कुछ क्या करेंगे, टर्म्स को रिकॉल करेंगे। अगर आपको आती हैं तो इनफ गुड, आप आगे जंप करें। सीधा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा नजर आएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर टाइम लैप्स टाइम चैप्टर बने हुए हैं, वहां से आगे जंप कर दें। अदरवाइज अगर बेसिक सीखने हैं 5-6 मिनट के, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट नए तरीके से, अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाए, तो वो भी आप सीख सकते हैं। तो बेटा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को हमेशा, स्टडी को, लर्निंग को क्वेश्चन बेस्ड रखा करें। हमेशा क्वेश्चन पूछा करें, हर चीज का एक क्वेश्चन होगा, हर चीज का एक जवाब होगा, ठीक है। इसी तरह कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। जब आप एक टॉपिक पढ़ने आए, एक चीज को पढ़ें, आपके माइंड में 5 से 7 8 इस तरह से रिलेटेड उससे क्वेश्चन मौजूद होने चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर लाइन पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में होना चाहिए व्हाट इज नंबर लाइन। तो अब स्केच खींचिए, जरा दिमाग में तस्वीर बनाएं, इमेजिन करें क्या होगी हमारी नंबर लाइन। तो बेटा नंबर्स, कुछ नंबर्स होंगे और किस पे होंगे, वो कुछ ऐसी ऐसे लाइन लगी होगी, लाइन। हाँ, चावल बांटते वक्त लगाते हैं ना लाइन, वो वाली कुछ ऐसी लाइन होगी, और उसके ऊपर क्या होंगे, नंबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नंबर टांगे होंगे, नंबर बांटे होंगे, उसी को बोलते हैं नंबर लाइन। आए आपको बना के दिखाते हैं, आपको यहाँ पे शो करवाते हैं कि नंबर लाइन का किस्सा क्या है। तो टेंशन नहीं लेनी, ये बेटा हमारी एक कन्वेंशनली का मतलब आपको बहुत दफा मिलेगा बुक के अंदर। कन्वेंशनली का मतलब होता है रस्मी तौर पर, जो आम तौर पे लोग करते हैं। यानी रिवाज ये है कि हम इस तरह से हॉरिजेंटल एक लाइन लेते हैं। हॉरिजेंटल लाइन, ये कौन सी लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन। अच्छा, अब हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है बेटा, सिंपल सिंपल सिंपल, आपकी जो बुक के ऊपर जितनी भी इंग्लिश लिखी है वो हॉरिजेंटली लिखी हुई है, ऐसे। जो क्या लाइन होती है हमारी, लेफ्ट से राइट लाइन लगी होती है। सिंपल बात, ये देखो, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, वो हॉरिजेंटल लाइन होती है। यानी जो इस तरह बिछी होती हैं, जो लेटी होती हैं इस तरह, किसके ऊपर, हमारे रजिस्टर के ऊपर, या इस तरह जो लेटी हुई है इसके ऊपर, किसके ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अब इसका ऑपोजिट क्रॉस चेक लाजमी किया करें, बहुत सीखोगे, पते की बात है। अब क्रॉस चेक, अच्छा ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो इसके एक ऑपोजिट लाइन होती है, उनको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइन होती हैं ये जो ऐसे खड़ी होती हैं, ये लेटी नहीं होती। ये कैसे होती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे हाथ को आप एक लाइन मांगने, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ, ये हमारी कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। और इसी को अगर ऐसे लटा दें, यहाँ से ऐसे लटा दें, तो ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल। तो बेटा हमारी जो नंबर्स लाइन होती है, रियल नंबर लाइन भी कहते हैं, और इसको कोऑर्डिनेट लाइन भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, लिखे लिखे, कोऑर्डिनेट लाइन, ठीक है। तो इसके ऊपर बेटा हमने क्या करना था, कुछ नंबर्स को रखना होता है, नंबर्स को क्या करना होता है, टांगना होता है, बांटना होता है, रखना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अच्छा कैसे करेंगे सर, पहले सबसे बेटा यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉइंट्स। चलिए जी बेटा, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ये ले लिया, 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 एक पॉइंट ये ले लिया। इधर भी इस तरफ एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉन्सेप्ट था, ये रेज कर देते हैं। अब बेटा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी, हाँ जी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है
मन चाहा, जो आपका दिल करे, जो आपका दिल करे, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, जो आपका दिल करे। सर करना क्या उसका, करना बेटा ये है कि उसको आपने इसका सेंटर मान लेना है। सेंटर, सेंटर भी बोलते हैं इसे, ओरिजिन भी बोलते हैं। सेंटर और दूसरा नाम ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। तो अब हमें पता चल गया कि नंबर लाइन का हमने सेंटर क्या लेना था, ओरिजिन क्या लेना था। सेंटर एक खुद से मान के चलते हैं, जहां से हमने अपनी कैलकुलेशंस, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू करना होता है, जो अपना पूरा गेम है वो शुरू करनी होती है। तो किसी भी ऑर्बिट्रेरी पॉइंट को आप इसको मान लें, इसको मान लें, कोई मसला नहीं है बेटा, कोई भी मसला नहीं है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में कैपिटल O से। किससे दिखाते हैं इसको, O से। और जो सेंटर होता है हमेशा वहां पे बेटा, हमेशा पे जो एक नंबर होता है, क्योंकि नंबर लाइन है तो यहाँ पे नंबर जुड़ेगा, वो हमारा नंबर होता है 0। नंबर क्या होता है, 0। अब 0 के बाद थोड़ी सी कहानी आगे और बढ़ती है, और यहाँ पे जो बिल्कुल एक यूनाइटेड चीज थी हमारी नंबर लाइन, वो 2 या 3 पार्ट्स में बट जाती है। एक बात और बेटा, यहाँ पे ये जो नंबर लाइन है ये सारी की सारी पॉइंट से बनी हुई है। ये तो पॉइंट हमने ऐसे दूर दूर लिए हैं सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए, आपको बताने के लिए, इंटरवल्स को समझने के लिए, कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए, ये चीजें आगे डिस्कस करनी है। लेकिन नंबर लाइन हमेशा हमेशा ऐसे छोटे 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 पॉइंट से, ये नहीं है कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, इसके दरमियान हजारों हजारों सर करोड़ों पॉइंट्स हैं। इसके दरमियान, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान करोड़ों पॉइंट्स हैं। हम नहीं मानते, अभी मानेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे तो आप मान जाएंगे, ठीक है। इन दोनों के दरमियान भी ऐसे हजारों पॉइंट्स हैं, इन दोनों के दरमियान भी। तो कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे कई पॉइंट से मिलके बनी हुई है, कंबाइन होके बनी हुई है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात हुई वही कि हमारी नंबर लाइन के ऊपर जब हमने सेंटर लगा दिया, इसकी ओरिजिन क्या कर दी, एक ड्रॉ कर दी, बना दी, तो इस तरफ 2 साइडें बन जाती हैं। ये साइड हमारी राइट साइड और ये साइड हमारी लेफ्ट साइड। होता है यहाँ पे क्या है कि जो हमारी राइट साइड है इस पे हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। कौन से नंबर, पॉजिटिव नंबर। यानी राइट साइड की तरफ कौन से नंबर हम बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लगाते हैं, सर पॉजिटिव नंबर। +1, इसी तरह 0.2 पे, +2, 0.3 पे, +3, 0.4 पे, +4। बस सर 4 ही नंबर है और 4 ही पॉइंट है, 9 बेटा 9। यहाँ पे फॉर एवर आगे से आगे नंबर चलते जा रहे हैं। ये जो हमारा एरो है ये बता रहा है कि ये लाइन इस तरफ आगे से आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, सो ऑन का आपको पता है कि आगे 50, 30, 30, 50, 40, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, बिलियन, इस तरह से नंबर आते जाएंगे। ये फॉर एवर, आगे क्या है, ये फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है बेटा हमेशा हमेशा चलती रहेगी। और कहाँ पे जाके रुकेगी बेटा, ये रुकने वाली नहीं है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाएगी। सर पॉजिटिव इन्फिनिटी भी तो का नंबर होगा 9 बेटा। पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब लामहदूद। फॉर एग्जांपल अगर मान लें आप बोल रहे हैं सर 5 मिलियन पे जाके नंबर रुक रहे हैं, तो 5 मिलियन में +1 कर दें तो 5 मिलियन 1 हो गया। आप कह रहे हैं 5 मिलियन 1 पे गिनती रुक रही है, तो फिर एक ऐड कर दें। तो इस तरह से ये सिलसिला फॉर एवर है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब कुदरत जाने, खुदा जाने, नेचर जाने के ये कहाँ पे कैसे रुकता है। बट हमारी जो कॉन्सेप्ट हैं इसमें ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है लामहदूद है हमारी इसके अंदर, हमारी समझ के अंदर। और ये ही सेम किस्सा लेफ्ट साइड पे है। और लेफ्ट साइड पे फर्क क्या है, सिर्फ पॉइंट्स को माइनस वाले नंबरों से जोड़ते हैं। किन से, माइनस वाले नंबरों से बताते हैं, जाहिर करते हैं, ठीक है सर। और यहाँ पे भी ये किधर जाता है, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है बेटा। हमारी लेफ्ट साइड भी हो गई, हमारी राइट साइड भी हो गई, हमें ओरिजिन भी समझ आ गई। अब देखो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, या इसको रियल नंबर लाइन भी बोल सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट लाइन भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड ओरिजिन और सेंटर। तो इसी को आप सेंटर कह सकते हैं या ओरिजिन कह सकते हैं नंबर लाइन का। अब दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट हमने जब ओरिजिन आ गई तो इससे ही रिलेटेड एक साइड पे राइट साइड बनेगी, एक साइड पे लेफ्ट साइड बनेगी। और जो राइट साइड की तरफ नंबर है वो पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड की तरफ नंबर है वो नेगेटिव। और दरमियान में आएगा हमारा 0। और 0 ना ही हमारा पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही हमारा कभी भी ये नेगेटिव नंबर होता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रल नंबर, न्यूट्रल नंबर। तो देखें कितना कुछ सीखने को मिल रहा है हमें, हाँ, प्यारा प्यारा, बहुत बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ही मैथ पूरी की पूरी इंटरेस्टिंग और प्यारा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। पता नहीं लोग क्यों भागते हैं इससे, बताएं जी कौन सी रॉकेट साइंस बताइए, आपको समझ आ रहा है ना, सारा जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरवल्स की। इंटरवल सर, व्हाट इज इंटरवल, करें क्वेश्चन खुद से सोचें, आपके पास भी दिमाग है, आप भी सीखने के लिए आए हैं, आपने सीखना है, तो इसके ऊपर तो आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा। वो एक कहावत सुनी थी, कहते होते थे कि दिमागी मशक्कत करना जो ना मुश्किल काम है, और जीनियस लोग ही ये काम कर पाते हैं। तो जीनियस बने थोड़ा सा, हाँ जी, बने और मशक्कत करें। क्या होगा इंटरवल, हाँ, वो मूवी वाला, फिल्म वाला,
उसी का मतलब भी तो वही होता है। चलो इसका मतलब बेटा इंटरवल का मतलब होता है वक्फा, पॉज, एक छोटा सा दो चीजों के दरमियान जो डिफरेंस आता है, फर्क आता है, ठीक है। अब देखो हमारा एक पॉइंट आप मान लें जीरो वाला, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और एक पॉइंट मान लें वन, इनके दरमियान ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, ये जो खालीपन है, ये जो लेंथ है, इसको बोलते हैं इंटरवल। और ये हम अपने स्केल से खुद ही हम अपने क्या मान के रखते हैं, इक्वल रखते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव या कंजक्टिव, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखें, इंटरवल बिटवीन टू कंजक्टिव कर लें बेटा, CONSEUTIV, कंज्यूटिव या कंजक्टिव पढ़ते हैं पॉइंट्स। कंजक्टिव का मतलब होता है मसलसल आसपास आने वाले, जो एक दूसरे के साथ साथ आने वाले, हम साए पॉइंट्स हैं, यानी कोई तीसरा पॉइंट नहीं, ठीक है, जो बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल में, आजू बाजू में, पास पास है, उनके दरमियान हमेशा हमेशा इंटरवल क्या होगा, सेम होगा, सेम इक्वल। फॉर एग्जाम्पल सर, अच्छा देखें, 0 और 1 के दरमियान कितनी लेंथ है, आपने बोला सर 1 सेंटीमीटर, ये आपने इक्वल रखनी होती है। अच्छा 1 और 2 के दरमियान में कितना होगा सर, 1 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी दो मसलसल एक दूसरे के साथ आने वाले हैं, ये देखो ये पॉइंट, इसके बाद ये आने वाला, इसके बाद ये आने वाला, तो ये दो मसलसल जो कंजक्टिव पॉइंट्स हैं हमारे बेटा, इनके दरमियान इंटरवल क्या होता है, हमेशा हमेशा सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 के दरमियान इंटरवल यहाँ पे देखो, ये इतना, ये भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे नहीं लग रहा तो हमने रैंडमली बनाई है, स्केलिंग के बगैर, स्केल के बगैर, तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन हमेशा हमेशा क्या आता है, इक्वल होता है। तो हमारा ये पॉइंट भी हो गया इंटरवल्स वाला, ठीक है, और इंटरवल्स भी समझ आ गए, आर्बिट्रेरी पॉइंट भी समझ आ गया, और इसी को सेंटर और रीजन मानते हैं, ठीक है। आगे बात आ गई जी बड़ी, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन, कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा देखो, ये देखो हमारा ये जो पॉइंट है, हमने कहा जी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करें, इस पॉइंट पे कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है, 0 सर, तो 0 इस नंबर का क्या कोऑर्डिनेट, तो इसको बोलते हैं P0, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। तो ये क्या नंबर लाइन का कोऑर्डिनेट। आपको पूछा कि इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे नॉमिनेट कर रहा हूँ, चले मैं ब्लैक से करता हूँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएं, तो आप P और इस पॉइंट पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है सर, 2 बैठा हुआ है, तो कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, 2 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है सर। अब देखें इस तरफ आपसे पूछा जाए इस पॉइंट का, ये जो बैठा हुआ है इस पॉइंट का, तो आप बोलेंगे सर -3, ये भी क्या है इसका कोऑर्डिनेट। तो आई होप आपको कोऑर्डिनेट्स की भी समझ आ गई होगी। और कोऑर्डिनेट से रिलेटेड एक और चीज, 0 हमारा ऐसा ओनली एंड ओनली वन कोऑर्डिनेट होता है जो सिंगल होता है, क्या सर, जो सिंगल होता है, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स पेयर में होते हैं सर, पेयर में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा नंबर बैठा है कोऑर्डिनेट, P2, और इसको बोलते हैं P2 का मुराद है कि 0 से पॉजिटिव में 2 स्टेप जाना है, 0 से पॉजिटिव में। अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव में ही जाना है, क्योंकि 2 है और 2 प्लस का है, और प्लस के नंबर किस साइड पे हैं, राइट साइड पे, 0 से पॉजिटिव साइड पे हैं, राइट साइड को पॉजिटिव साइड माना जाता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ इसी पॉइंट से P से लेफ्ट साइड में 2 स्टेप चले, 1 2, तो वहीं आपको -2 पे एक और पॉइंट पे -2 मिलेगा, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, लेफ्ट साइड पे, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर बैठते हैं, नेगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ, और इस कोऑर्डिनेट को बेटा P डैश बोलते हैं। ये देखो एक पॉजिटिव का P कोऑर्डिनेट और एक नेगेटिव का, इसी तरह एक पॉजिटिव का 3 कोऑर्डिनेट, एक नेगेटिव का, यानी तमाम के तमाम बाकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसमें होते हैं, पेयर्स में होते हैं। खाली जो नंबर बैठाए होते हैं पॉइंट्स के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट से रिलेटेड, खाली जो पॉइंट बैठा, जिस पॉइंट पे जो नंबर बैठा हुआ वो उस पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट है, वो क्या है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हमें कोऑर्डिनेट्स भी समझ आ गए, अब हमने समझना अपना 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ रियल नंबर, यानी रियल नंबर का ऑर्डर क्या है ऑन नंबर लाइन के ऊपर। चलें पहले इसको समझेंगे, फिर अपना लास्ट का पॉइंट, और फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन, बोर्ड नहीं होना। अच्छा बेटा ऑर्डर क्या होता है सर, ऑर्डर कुछ तरतीब जैसा, हाँ यस ठीक है। अच्छा लगाएं कॉन्सेप्ट इस पे ऊपर, क्या होगा यहाँ पे ऑर्डर, क्या होगी तरतीब। तो बेटा देखें जब हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो हमारा यहाँ पे नंबर्स का ऑर्डर है वो है असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। सर वो कैसे, देखो तो सही, माइनस के नंबर हमेशा छोटे होते हैं सर, बिल्कुल छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। तो ये देखो -∞ सबसे छोटा नंबर -∞, उससे बड़ा जो उससे छोटा, फॉर एग्जांपल हम -3 से शुरू करते हैं, -3 उससे छोटा, -3 से बड़ा सर, -2 से बड़ा, -1 से बड़ा सर, 0 से बड़ा, 1, अब 1 पे तीर क्या हो जाएगा ऊपर को, क्योंकि आगे नंबर बढ़ेंगे। अब 2 पे और नंबर बढ़ा, 3 पे और नंबर बढ़ा। तो बेटा ये देखो जैसे जैसे माइनस के नंबर बढ़ते हैं तो वैल्यू उनकी कम होती जाती है। अब -3 छोटा नंबर है, छोटा नंबर है, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में देखोगे तो ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, जाहिर सी बात है ये तो आपने सीखी होंगी, क्लास 6-7 की बातें हैं ये, बल्कि 5-4 की। तो जब हम ये पैटर्न देखते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट तरफ जाते हैं तो हमारा पैटर्न क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। अच्छा एक क्वेश्चन और हमारे जो बिल्कुल ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए, तो यहाँ पे 0 नंबर बड़ा होता है या -1 बड़ा होगा, 0 और -1 के दरमियान मुकाबला, क्या यहाँ पे ये साइन आएगा, क्या यहाँ पे ये साइन आएगा, क्या यहाँ पे ये, अरे सर क्या पागल तो नहीं हो गए, ये कहाँ से आ गया। चलो इन दोनों में से भी ये तो नहीं आ सकता, नो ये ठीक है बेटा। 0 ऐसा नंबर है जो तमाम के तमाम माइनस नंबरों से बड़ा है। हालांकि 0 की हम कोई औकात नहीं समझते, कोई इसको पॉइंट नहीं मानते, लेकिन इसके अंदर भी दम है कि ये नेगेटिव के तमाम नंबरों से क्या आता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब देखें
ये ऑर्डर है हमारा लेफ्ट टू राइट। अब राइट से लेफ्ट इसका उलट डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। सर इससे क्या मुराद? इससे मुराद सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा 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 छोटा। यानी अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आए तो सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और अगर लेफ्ट से राइट जाए, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। यानी छोटे से बड़े, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो ये था ऑर्डर हमारी नंबर लाइन का। अब हम देखते हैं वन टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग। सर ये क्या होता है वन टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग? चले ये भी आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखो बेटा, बात यहाँ पे हो रही है वन टू वन, एक के साथ एक। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, तो वहां पे वन टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। कैसे सर? वन टू वन कैसे समझें, देखें। एक प्लेयर के मुकाबले में एक प्लेयर मध्य मुकाबला होता है। कभी ऐसा देखा कि पाकिस्तान के 11 प्लेयर 11 प्लेयर खेल रहे हो और दोस्तों जो हमारा ऑपोजिट है, ओपोनेंट है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी ऐसी टीम, ठीक है, और उनके 13 प्लेयर खेल रहे हो? नो सर, ये कहाँ की इंसाफी। तो बिल्कुल यही बात, ये ही आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे भी वन टू वन होगा, एक के साथ एक होगा। क्या होगा? क्या सर? एक पॉइंट के साथ एक नंबर जुड़ा होगा। हाँ, क्या मुश्किल है इसमें बताने में? ये एक पॉइंट, इसके साथ एक नंबर अटैच, वन टू वन। एक पॉइंट एक नंबर, वन टू वन। एक पॉइंट एक नंबर, वन टू वन। इसको क्या कहते हैं? वन, एक के साथ एक की मुताबिकत, एक के साथ एक का अटैचमेंट, एक ही एक के साथ दोस्ती, एक ही एक के साथ वफादारी, एक का एक के साथ प्यार। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसी तरह होते हैं। अब इसके अंदर वन टू वन है। ठीक है, कभी आपको ये नहीं मिलेगा इसका क्रॉस है। क्रॉस क्वेश्चन करें हम, अच्छा ये वन टू वन है तो वन टू टू कैसे हो गई? वन टू वन के ओपोजिट, ओपोजिट क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर सच का उलट झूठ है तो झूठ का उलट सच। इसी तरह यहाँ पे अगर वन टू वन है तो वन टू वन के खिलाफ कैसी लाइन बना सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे वन, और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया? वन। अब देखें, दो पॉइंट और दो पॉइंट के साथ सेम एक नंबर, ये नाइंसाफी है। ठीक है, वही क्रिकेट वाली। क्रिकेट में एक कीपर इंडियन, एक कीपर पाकिस्तानी, एक बैट्समैन इंडियन, एक बैट्समैन पाकिस्तानी, एक बॉलर इंडियन, एक बैट्समैन पाकिस्तानी, बॉलर पाकिस्तानी। तो तीन के साथ तीन जुड़ेंगे और इसी तरह 11 पूरे कर लेना। अब मैं कहाँ में जाऊँ? ये देखो वन टू वन कभी नहीं होगा। एक कीपर के साथ वही एक बॉलर जुड़ा और एक बैट्समैन, तो ऐसे ये एक के साथ तीनों, नाइंसाफी है, बहुत बड़ी हमारे नेचर के खिलाफ है ये। ठीक है, बैलेंस नहीं रहता। अच्छा यहाँ पे हम कैसे समझे? यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप और आपके दोस्त के अंदर बड़ा जुनून है जी वर्जिश करने का, दौड़ लगाने का। हाँ, आपने सुबह उठे, यहाँ से घर से स्टार्ट किया और वहाँ से आपने शुरू किया 0 किलोमीटर से और आप भागे ये 1 किलोमीटर। ठीक है, आप थक गए। हाँ, आपने बोला मैं यहाँ पे बैठ गया, 1 किलोमीटर के बाद ये जो पॉइंट आता है इसके ऊपर ये जो दरख्त बना हुआ है इसकी छाँव में बैठ गया। हाँ, अच्छा अब दूसरी तरफ आपका दोस्त वो भागा, ये उसका 1 बन रहा था, ये दूसरा पॉइंट। अब वो भागा, वो यहाँ पे पहुंचा, उसको यहाँ पे 1 मिला। हाँ, वो भी यहाँ पे जाके थक गया, वो भी बैठ गया। उसने देखा यहाँ पे तो कोई दरख्त वगैरह नहीं है, बिल्कुल बियाबान खाली जगह है, वीराना। अच्छा, उसने आपको फोन किया कि भाई कहाँ? आपने कहा 1 किलोमीटर के बाद जो हमारा दरख्त आता है उसके नीचे बैठा हूँ। वो भी 1 किलोमीटर पे पहुंचा, कहीं नहीं आप है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जो 1 किलोमीटर जिसको चुना है और जिसने 1 किलोमीटर आपने चुना है वो आपस में कॉन्साइन नहीं करते, मिलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप जब यहाँ से भाग के गए, आपने 1 किलोमीटर किया और आपका दोस्त यहाँ से यहाँ तक भाग के जाएगा तो वो 1 किलोमीटर पहुंच जाएगा, 1 किलोमीटर कर लेगा। तो वन टू वन तो यहाँ पे होना चाहिए ना, वन इस पॉइंट पे होना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं है। देखो आपका तो यहीं पे है, आपका तो यहीं पे है, ये देखो यहाँ पे इसका 1 किलोमीटर 1 1 और यहाँ पे आपका दोस्त का जो है यहाँ पे है। अच्छा ये क्या मतलब हुआ? ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। इसका मतलब उसने 1 किलोमीटर नहीं किया, उसने 1 किलोमीटर से भी ज्यादा 2 किलोमीटर कर लिया। लेकिन हमारी ये जो लाइन है ये पाकिस्तानी 2 नंबर लाइन है, इस वजह से यहाँ पे हमें समझ नहीं आया। ठीक है, वन टू वन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे था ही नहीं। और अच्छा अब दूसरी तरीके से देखें कि अगर आपने एक स्टेप चले और आपका दोस्त एक स्टेप से ज्यादा चल रहा है तो क्या आपकी रनिंग बराबर है? नहीं सर। यानी आपके दोस्त ने 1 घंटा अपने पेपर की तैयारी की और आपने 2 घंटे तैयारी की और आपको बोला गया इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, क्या आप बराबर हो गए? नहीं सर, मैंने 2 घंटे पढ़ा, मैं आगे हूँ। हाँ, मैं क्यों से पीछे? तो नंबर लाइन ही हमारी 2 नंबर है पाकिस्तानी। हाँ, यहाँ से 0 से 1, ये 1 आवर हो गया आपके दोस्त का। अब आपको उस दोस्त ने झूठा दिखाने के लिए, हाँ ऐसे ही खुद तेज बनने के लिए आपको नंबर लाइन जो दी वो गलत दे दी। आपको 0 से यहाँ तक 1 घंटा बना दिया, 1 आवर, गलत घड़ी दे दी है, गलत नंबर लाइन दे दी। अब आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, आपने जब देखा इसको यहाँ से उठा के इसके साथ मैच किया, आपने देखा यहाँ पे तो मेरे 2 आवर्स बन रहे हैं। हाँ, इससे तो मैं यहाँ पे ही आगे निकल गया था। इसका अगर यहाँ पे 1 आवर बनता है तो मेरा भी यहाँ पे 1 आवर बनना चाहिए। मेरा यहाँ पे क्यों बन रहा है? तो ये नंबर लाइन ही 2 नंबर है, पाकिस्तानी है। हाँ, तो
इस तरह से ये जो चीज़ें हैं 1 to 1 रिलेशन होता है, यहाँ पे कोई और नहीं हो सकता। अब एक और चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे, तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक और क्रॉस चेक करवाता हूँ कि 1 to 1 ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो बेटा, वही नंबर लाइन है और यहाँ पे हमारा ये रीजन 0 और यहाँ पे ये पॉइंट 1 और यहाँ पे ये पॉइंट, इसका नाम फिर से हमने यहाँ पे 2 जोड़ दिया और यहाँ पे 3 जोड़ दिया। फिर से गड़बड़, एक ही पॉइंट के साथ अब 2 नंबर जोड़ दें, ये भी गलती। एक पॉइंट एक नंबर, एक पॉइंट एक नंबर, रिपीट करें नहीं रिपीट करेंगे, बोल रहे शाबाश, एक पॉइंट एक नंबर। अच्छा यहाँ पे सर फिर क्या गड़बड़ है बेटा? देखो आपको बोला जाए वही बात कि ये इतनी जो जगह है, चले थोड़ी बड़ी बनाता हूँ, ये जो इतनी जगह है, ये जो मैप है इसके अंदर पूरा शहर लाहौर है। कौन सा है? लाहौर, ठीक है। एक जगह एक सिटी हो सकता है वहां पे, ठीक है। एक कुर्सी पे एक बच्चा बैठ सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसी जगह पे दूसरा शहर भी है, FSD फैसलाबाद, कोई मानेगा? यानी अगर आपको बोला जाए कि जहां पे आप खड़े हैं वहीं पे उसी जगह पे पूरी क्लास के 2 बच्चे और खड़े हैं, यानी 3 पॉइंट एक ही जगह पे जमा हो रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है? हाँ सोचें, तो इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे एक ही शहर हो सकता है, दोनों कैसे होंगे? हाँ ऊपर नीचे भी होंगे, तो एक जगह ऊपर की एक नीचे की, एक जगह पे, इसको मुझे याद आ गई, बोसॉन्स ऐसा कुछ कंसेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर, बहुत बहुत प्यारा है। तो वहां पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है और पढ़ा हुआ था FSC में। अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट भी क्या होता है? डिस्कर्ज होता है, गलत, कोई बुनियाद नहीं है इसकी। यानी एक पॉइंट पे एक ही जगह हो सकती है, यानी एक जगह पे एक टाइम पे या तो दूध की दुकान होगी, ठीक है, या गैस वाले सिलेंडर की दुकान होगी। एक ही जगह पे दोनों तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दूध की अलग एक मर्तबा है और वो जो गैस सिलेंडर है उसका अलग मर्तबा है। फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा प्यारा है। आपने कहा ये बच्चा जो है ये बहुत ज्यादा नेक है। हमने पूछा कितना नेक है? आपने कहा ये 3 स्टेप नेक है, या 1 2 3, ठीक है, इतना नेक है, 3 गुना। आपसे पूछा एक बच्चा और है, वो कितना नेक है? आपने कहा 0, ये 1 और 1 के साथ ही जोड़ दिया 3। आपने कहा ये भी 3 गुना। तो ये देखो ये कितना पीछे है, ये कितना आगे है, कैसे? और बड़ी बात, इन सब के दरमियान हमारा ये जो इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट है यही रॉन्ग बैठता है। यहाँ पे इंटरवल ही इक्वल नहीं होता। ये देखो 0 और 1 के दरमियान इंटरवल 1 किलोमीटर होना चाहिए सर, या 1 सेंटीमीटर। और 0 और 3 के दरमियान कितना होना चाहिए सर? 1 2, यहाँ पे 1 2 3। और यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान, 3 के दरमियान कितना है? 1 2 सेंटीमीटर या 2 किलोमीटर, यूनिट कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्डिंग होना लाजमी है, लाजमी है। अब हमारा जो नंबर लाइन है हमें समझ आ गई है बेटा, बिल्कुल ईच एंड एवरी पॉइंट, कोऑर्डिनेट समझ आ गए हैं, ठीक है। वही जो तमाम के तमाम नंबर आपने यहाँ पे 4 और 5/7 -4/3 वगैरह वगैरह जो यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, जो बनाने हैं, वो क्या होते हैं? यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इन्हीं को कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है, ठीक है। अब बिना किसी भी डिले किए, आगे ही बहुत ज्यादा टाइम निकल गया है बेसिक्स पे, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बेटा, लास्ट वन थिंग कि ये नंबर लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं पिछले 10-15 मिनट से या 20 मिनट से, जितना भी टाइम हो गया, लेकिन इसका पर्पस क्या है, फायदा क्या है? ये वाला पॉइंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नंबर लाइन। तो बेटा दुनिया के अंदर जितने भी आपके स्केल बनते हैं, रूलर, थर्मोमीटर, ठीक है, इस तरह के कितने ज्यादा, और वो जो एक होता है, उस मुझे रूलर का नाम नहीं याद आ रहा, स्केल होता है, उसके साथ हम गहराई भी नापते हैं समुद्र की। तो इस तरह के एंची टेप्स वगैरह जितने भी आपको रॉड्स वगैरह नजर आते हैं लेबोरेटरी के अंदर, बेतहाशा जो हमारे आलात होते हैं, उन सब के अंदर किस चीज का कॉन्सेप्ट यूज होता है? नंबर लाइन का। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप एक इंसान की क्या नापते हैं? हाइट। तो आप ऐसे नीचे से लगाते हैं वो वाला जो हमारा फीता सा होता है, और यहाँ तक, और वो होता है 5 फीट 4 सेंटीमीटर, इस तरह करके वो सारी नंबर लाइन की होती है। उसके ऊपर लाइन चल रही होती है ऐसे ऐसे लाइनों वाली, वो किनको बता रही होती है? पॉइंट्स को। और उसके नीचे ऐसे लिखा होता है 1 फीट 2 फीट 1 सेंटीमीटर। तो एक तो ये यूज हो गया, जितने भी दुनिया के अंदर स्केल है आपको वहां पे इसका मिलेगा। दूसरा, इट इज यूज इन ड्राइंग ग्राफ्स। ग्राफ सर बेटा ये देखो, एक नंबर लाइन ये होगी, इसके ऊपर पॉइंट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और एक नंबर लाइन हम बनाते हैं ऐसे वर्टिकल, और यहाँ पे इन दोनों का 0, यहाँ पे इसका 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस तरह से। अब ये जो नंबर लाइंस हैं, ये इस तरफ जा रही है नेगेटिव में, ये इस तरफ जा रही है नेगेटिव में, जब इनको मिलाते हैं तो ये 2D ग्राफ बन जाता है, 2 डायमेंशनल ग्राफ। और इसके अंदर इस तरह से हम ऐसे 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 प्यारे प्यारे ग्राफ क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिंग में यूज होती है हमारी, और कंपेयर करने में नंबर्स। अच्छा नंबर कंपेयर करने में कैसे यूज होती है, ये आपने बताना है, बहुत बेसिक और छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए जी प्यारे बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कोई 4-5 पार्ट दिए गए नंबर्स हैं, उनको हमने क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? दिखाना है, यानी शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है, सजाना है, किसके ऊपर? अपनी नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो हमें फ्रैक्शंस पार्ट दिया गया है, बोला ना इसको फ्रैक्शंस, थोड़ा सा इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो बेटा देखें, कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर ये देखें 2/5 है, जैसे ये वाली हमारी, ठीक है, -1/5 है, ठीक है जी, 7/9 है, ठीक है जी,
3/8 है, ठीक है जी। 2/3 है, ठीक है जी। 5/8 है, ठीक है जी। 4/7 है, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, इन तमाम की तमाम फ्रैक्शंस को गौर से देखें जरा, बल्कि इतना भी गौर से क्या देखना, साफ पता चल रहा होगा ये माइनस लगा हुआ है साथ में, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस लगा लें, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, ठीक है जी। तो इनके अंदर क्या एक चीज कॉमन नजर आ रही है सर? बिल्कुल हमें एक चीज कॉमन नजर आ रही है कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से। क्या सर? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, बिल्कुल करेक्ट बेटा, शाबाश। ये देखें, ऐसी फ्रैक्शंस बेटा जिनके अंदर हमारा न्यूमिनेटर जो होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इन तमाम की तमाम फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। सबसे पहले फ्रैक्शंस को समझना लाजमी है। तीन तरह की होती हैं फ्रैक्शंस जिनको हमने ड्रा करना होता है नंबर लाइन पे, ठीक है। और इन तीन ही कैटेगरी में सारी आती हैं। वैसे तो बहुत सारी फ्रैक्शंस की टाइप आप पढ़ के आए होंगे, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक, यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इनप्रॉपर फ्रैक्शन, इस तरह की बहुत सारी हैं, ठीक है। तो कॉमन फ्रैक्शंस, तो इनमें से तीन टाइप की हमने पढ़नी है जो हमें हर तरह से, हर लिहाज से नंबर लाइन पे कोई भी दुनिया का नंबर हो फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। और उनमें से पहली हमने पढ़ लिया प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी होती है? जिसके अंदर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर कुछ बच्चे मेरे जैसे हैं बहुत ज्यादा ज़हीन, जिनको नहीं पता न्यूमिनेटर क्या आता है डिनोमिनेटर क्या आता है, तो बेटा ये देखो, अगर हमारा 2/5 लिखा हुआ है तो ये जो ऊपर की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, ठीक है। बड़े लंबे स्पेलिंग का लिख लेना, देख लेना बुक से। और नीचे का जो नंबर होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। अब देखो जरा, यहाँ पे डी बड़ा, ये देखो ग्रेटर देन का साइन, और न्यूमिनेटर छोटा। यहाँ पे भी न्यूमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। यहाँ पे उलट कह दिया मेरे ख्याल से। फिर से न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। माइनस प्लस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी। अब फायदा क्या है ये सीखने का? तो बेटा ऐसे हमारी तमाम की तमाम फ्रैक्शंस, दुनिया के अंदर तमाम की तमाम फ्रैक्शंस जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हो, जब उनको हमने अपनी नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तब हमारा इंटरवल कौन सा यूज होगा? इंटरवल जो हमारा यूज होगा नंबर लाइन पे, इंटरवल पढ़ के लेना, वो यूज होगा 0 से 1 के दरमियान का। सर वो कैसे? वो ऐसे कि बेटा आप इस फ्रैक्शन को सोल्व कर लें, चाहे इसको सोल्व कर लें, चाहे इसको सोल्व कर लें, जब आप सोल्व करके वैल्यू निकालेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है हमारी और 1 से छोटी। तो जो भी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, यहाँ पे पीएफ लिख रहा हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी। तो 0 से बड़ी, ठीक है, 0.5 हो सकती है, 0.7 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, 0.999 हो सकती है, लेकिन 1 से क्या रहेगी? छोटी। तो बिल्कुल यही मैंने बताने की कोशिश की है कि जब भी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो कहानी सिर्फ और सिर्फ किसके दरमियान होगी? 0 और 1 इंटरवल के दरमियान, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतने बच्चे नहीं है कि आपको समझ ना आए, वरना डिवाइड करके देख लें, इसका जवाब भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसका जवाब भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसका भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट। तो बात कुल मिला के एक ही है बच्चों, जो आपने सीखनी है, जो समझनी है, कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने ड्रा करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने पहचान लिया, पता लग गया कौन सी होती हैं, तो कौन सा इंटरवल यूज होगा? बोले बोले शाबाश। तो हमारा इंटरवल यूज होगा 0 और 1 के दरमियान। और अगर सर माइनस का हो तो माइनस की तरफ आ जाओ, ये 0 और -1 के दरमियान, ठीक है। मतलब 1 और 2 के दरमियान का नहीं हो सकता, नो। मतलब कि -2 और -3 के दरमियान का इंटरवल नहीं यूज होता, नो। तो ये कब यूज होंगे? ठीक है, वो भी बताएंगे। वो यूज होते हैं जब हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप सोचना सीखिए, इनका उलट होगा, न्यूमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। करेंगे बात तफसील से इसके ऊपर भी, लेकिन यहाँ तक समझें। तो आई थिंक आपको इंटरवल का पता लग गया होगा। अब सारी चीजें सब हमें पता चल गई, अब हमने ड्रा कैसे करना है। तो वेरी सिंपल बेटा, इसको रेज करता हूं मैं और सीखते हैं कि ड्रा कैसे करना है। बहुत आसान और बहुत ही स्मूथ चीज है, प्यारी, बिल्कुल लवली। अच्छा बच्चों, तो ये दो मैंने आपके लिए बना रखी हैं जिनके ऊपर हमने ये शो करना है 2/5 को। इस तरह करेंगे आपका ये मेथड भी ठीक होगा, इस तरह करेंगे 100% ठीक होगा, पजल नहीं होना, 100%। लिखवा लीजिए वरना, लाइए लिख दे। अच्छा, अब मैं आपको पहले इसका रफ आइडिया दूंगा थोड़ा सा, फिर इसके ऊपर हम इसके ऊपर इसको ड्रा करेंगे, फिर इसके ऊपर पूरी अपनी मेजरमेंट लेके। मेजरमेंट से मुराद मैंने बताया था कि इंटरवल इक्वल रखने हैं, तो इंटरवल इक्वल रखने के लिए हमें अपना स्केल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक दफा रफ आइडिया दे दूंगा आपको। ये देखें, ये हमारी नंबर लाइन बन गई एक दफा, ठीक है सर। थोड़ी और बड़ी कर लें, ठीक है सर। ये इंटरवल यहाँ पे कहीं पे 0, यहाँ कहीं पे -1, यहाँ कहीं पे -2। ओके, तो इंटरवल मेरे इक्वल ना भी हो तो मैंने बताया ये रफ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और ये फार है हमारी इस तरफ चलती जा रही है लाइन, और ये इस तरफ चलती जा रही है लाइन, ठीक है जी। अब हमने ड्रा करना है 2/5 को, 2/5 को मैदान में कटहरे में लाया जाए, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे तमाम के तमाम कन्फ्यूजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगी। फ्रैक्शन आराम से समझ आ जाएगा कि भाई मकसद किसके लिए था, भाई हमने इसको, ठीक है ना, अपनी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट क्यों करना है। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक रफ सी आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए, ये आपके पास एक पिज्जा है। हाँ, पिज्जा कैसा बना? दोबारा बनाते हैं, दोबारा दोबारा दोबारा, चले कुछ अच्छा बन गया। वैसे तो रोटी ऐसी पकती है, कोई भी
गोल रोटी नहीं बनाता, मैंने देखा है। अच्छा, हाँ होंगे तंदूर वाले प्रोफेशनल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास पिज़्ज़ा है बेटा। अब देखो इसको हमने 5 पार्ट्स में कट किया। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1, ये हो गया पार्ट नंबर 2, ये हो गया पार्ट नंबर 3, ये हो गया पार्ट नंबर 4। तो सर छोटा कर दे, जो खाएगा नान साफी होगी 4, और ये 5। ये छोटे बड़े हो सकते हैं पीसीज, लेकिन आपने इक्वल लेने हैं, इक्वल, ठीक है। ज्योमेट्री का यूज करना है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री अवेलेबल नहीं है कि हम इनको यूज करें यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन फिर भी एक वीडियो बनाएंगे पेज वगैरह पे, उस पर बता देंगे आपको डिटेल में। तो अब देखें 2/5, तो 5 पीसीज किए हमने, 5 पीसीज। तो कौन सा नंबर यूज हुआ है सर? डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर हमारा हमेशा बेटा जो यूज होता है वो पार्टीशन करने में यूज होता है, पार्ट करने में, टुकड़े करने में क्या यूज होता है? न्यूमिनेटर। अब इसी को कंपेयर करें इस लाइन पे 0 और 1 के दरमियान जो हमारा पूरा एक पीस पड़ा हुआ, पूरा एक पिज्जा पड़ा हुआ है, उसको किस में करें? 5 पार्ट में सर डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि 5 हिस्सेदार खाने वाले होंगे, ठीक है। अच्छा, ये बराबर बराबर हिस्सों में, ठीक है, इंसाफ की बात करनी है, बराबर बराबर हिस्सों में। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, ये पार्ट 4 और 5। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है, मैं फिर से बनाता हूँ। ये 1 पार्ट, ये 2, ये 3, ये 4 और 5। अब देखो बेटा, ये इतना पार्ट 1, फिर ये इतना पार्ट ऊपर बना दूँ 2, फिर ये इतना पार्ट नीचे 3, फिर ये इतना पार्ट ऊपर 4, फिर ये इतना पार्ट नीचे 5। तो देखो 1 2 3 4 5 पार्ट्स में हमने अपने पिज्जे को कट कर दिया, ठीक है। फ्रैक्शन ये बताती है। अच्छा, अब 2 का क्या मतलब है? यहाँ पे 2 का मकसद है बेटा यहाँ पे कि दो जो बंदे थे, जो 2 बहन भाई थे, वो बहुत ज्यादा भूखे थे, उन्होंने ये 2 पीसीज उड़ा दिए, खा लिए, खत्म कर दिए, ठीक है। और बाकी देखो जो खाए गए हैं उनको कौन बताएगा? न्यूमिनेटर। जो टोटल पार्ट्स हैं उनको कौन बताएगा? डिनोमिनेटर। और जो खाए गए हैं उनको बेटा हमने जंप करना होता है यहाँ से। जो डिनोमिनेटर है वो यूज होता है पार्टीशन करने के लिए, पार्ट टुकड़े बनाने के लिए। ये मैं रेज कर देता हूँ, आपको दिखाने के लिए था, तहम्मुल से समझे। जो डिनोमिनेटर था वो पार्ट करने के लिए था, ये एक पीस है, इसके पार्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 और ये इतना 5, ये टुकड़े किससे हुए? डिनोमिनेटर से। और न्यूमिनेटर क्या यूज होगा? इनको बढ़ने के लिए, कि ये हमारा 1 फिल हो गया, 2 यूज हो गया, ठीक है। कुछ भी सोच सकते हैं आप, या उल्टा सोच लें कि 2 बच गए हैं 3 खा लें, ठीक है। ये तो आपकी सोच पे है डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन यूज इसलिए होती है कि पार्ट बताने के लिए कि ये इतने पार्ट थे, इतने यूज हो गए, इतने बच गए, इतने थे, इतने खा लिए, इतने यूज हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये 5 पिज्जे के पार्ट, ठीक है, और हमारी फ्रैक्शन क्या है? 2/3। तो ये 2 हम ऐसे टर्न कर देंगे, यानी 5 में से ये जो 2 है ये यूज हो गई है, यूटिलाइज, ये अब यूजलेस है, ठीक है। ये 3 बची हुई हैं, ठीक है। और टोटल कितनी थी? 5। सिंपल फंडा, इससे मुश्किल क्या बताएं। तो अब देखो, तो न्यूमिनेटर बताएगा जितनी खाई गई है, यूज हो गई है। ये देखो, ये टोटल पार्ट, ये 1, ये 2, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक पार्ट 1 पूरा, ये यहाँ तक पूरा 2, यहाँ तक पूरा 3, यहाँ तक पूरा 4 और यहाँ तक पूरा 5। अब देखो ये पार्ट 1/5, सर 1/5, हाँ जी, 5 में से एक। ये पार्ट 2/5, ये पार्ट 3/5, 5 में से, ये 4 में से 5 में से 4, और ये 5 के 5, और कट करोगे 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पीछे आ जाओगे तो 0/5। 0/5 कैसे? 5 में से कुछ भी नहीं अभी खाया, 5 के 5 पड़े हैं, 0 यूज हुआ है, आंसर इसका क्या आएगा? 0। तो 0 यूज हुआ है, यहाँ पे 1 यूज हुआ है, यहाँ पे 2 यूज हो गए हैं, खा लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और हमारी नंबर लाइन क्या बता रही है कि 2। तो यहाँ पे हम बेटा, यहाँ पे अपना एरो ऊपर करेंगे और 2 और 5 को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये मकसद था हमारा नंबर लाइन का, अपनी यही क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे बनाएं, ये पार्ट 1, ये 2, तो यहाँ पे हम ऐसे एरो उठाएंगे, ऊपर अपना झंडा उठाएंगे और 2/5 लिख देंगे, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इन सेंस ऑफ रफ। अब हम देखते हैं नीट पे कैसे करना है। देखें बेटा, तो आपसे वादा किया था कि पार्ट नंबर 1 आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे कैसे कर सकते हैं? कौन सा इंटरवल यूज होगा? सर 0 और 1 के दरमियान। कौन सा इंटरवल यूज होगा? 0 और 1 के दरमियान। अब मैंने कितने पार्ट करने हैं इसके? सर डिनोमिनेटर 5 है तो 5 पार्ट कर दे, डिनोमिनेटर 5 है तो 5 पार्ट कर दीजिए। अब मैं करता हूँ स्केल लेके, आपने सिर्फ देखना है, उसके बाद आपको बताऊंगा। ये लो बेटा, तो मैंने 0 और 1 के दरमियान जो पार्ट था उसको 5 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और ये पार्ट कौन सा हमारा? 1/5, ये कौन सा है? 2/5, और ये कौन सा है? 3/5, और ये कौन सा? 4/5, और ये कौन सा? 5/5, और ये कौन सा है? 0/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0/5 का आंसर क्या आएगा? 0, मतलब 5 में से 0 पार्ट हुआ है। इसका क्या आंसर आएगा? 1/5 का, ठीक है। तो इसका मतलब होगा 5 में से 1 पार्ट यूज हुआ, इसमें 2 5 में से। तो अब हमारा न्यूमिनेटर क्या बताता है कि कितने यूज हो गए हैं? तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में 2 है, तो 2 पार्ट यूज हो गए हैं 5 में से। तो यहाँ पे हम एरो उठाएंगे अपना ऊपर ऐसे झंडा, और यहाँ पे 2/5, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ग्रीन टिक मिल गया, ब्लू टिक, ठीक है। अब यही काम आप यहाँ पे इस लाइन पे भी कर सकते हैं। ये जो नीचे लाइन है मैं आपको बताता हूँ, पहले नीचे का रेज कर दूं। अब देखें इंटरवल कौन सा है? 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। बार बार बता रहे हैं कि इंटरवल यही यूज होने वाला है प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए। अब देखें कितने पार्ट करने थे? 5 सर। ये 1 पार्ट,
ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और ये 5 के 5 पार्ट हमने इक्वल किए हैं, ठीक है, स्केल लेके। आपने भी इसी तरह बनाने हैं अपनी ज्योमेट्री यूज करके। अच्छा, अब कौन से पार्ट पे हैं? ये डिनोमिनेटर यूज हुआ पार्ट करने में, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, यहाँ से थंब से ये पार्ट 4, ये पार्ट 5 कंप्लीट फॉर एवर। आगे नंबर लाइन चल रही है, उधर आगे इंटरवल 2 आएगा और इस तरफ आगे इंटरवल -1 आएगा। तो आप ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बजाय इसको पूरी को एक ही इंटरवल, हमने ये जो इंटरवल था इसको जूम करके बड़ा करके बना लिया। ये भी ठीक है आपका, 110% ठीक है, ठीक है। क्यों क्यों सर ये तो आपने ड्रा नहीं किए? तो बेटा ये चल तो रहे हैं, 1 के बाद क्या आएगा सर? इंटरवल 2, इधर 0 के बाद क्या आएगा? -1। तो पता तो है, ये फॉरएवर के एरो जो हैं बता तो रहे हैं कि इंटरवल आगे से आगे यूज हो रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ड्रा करने के लिए सिर्फ और किसकी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है 0 और 1 वाले की। तो वही वाला यूज करेंगे ना। जैसे घर की जो ग्रोसरी होती है, जो खाने पीने का सामान होता है, उसके अंदर हमारी नमक, मिर्चें, हर चीज़ भरी होती है दुनिया की, लेकिन चाय बनाने के लिए क्या चाहिए होता है सर? हमारे पत्ती, टी पैक, ठीक है, और क्या चाहिए होता है? चीनी और दूध, ठीक है। ये तीनों चीज़ें लेंगे या लाजमी है कि हम अपनी जो मिर्च वगैरह है, जो मसाले वगैरह हैं, उनको भी साथ रखें? नहीं सर, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यही फंडा यहाँ पे है कि जो इंटरवल चाहिए, जो चीज़ चाहिए हमें बनाने के लिए, ड्रा करने के लिए, वो लें, बाकियों को ना ड्रा करें तो कोई मसला नहीं। अब देखें तो कितने इंटरवल हो गए? 5। ये कहाँ से पता चला? डिनोमिनेटर से। और न्यूमिनेटर 2 फिल हो गए हैं, तो ये 1 फिल, ये 2 फिल, तो यहाँ पे हमारा एरो आएगा 2/5 का। अब इतनी डिटेल से समझने के बाद अगर आपको समझ आ गई है और अगर आपने ईमानदारी से फोकस से देखा है, तो बाकी दुनिया का कोई भी क्या आ जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, तो आप इसको ड्रा कर सकते हैं अपनी नंबर लाइन के ऊपर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है। थोड़ी सी मशक्कत होती है, मुश्किल लगता है, जब हम क्या करते हैं, वो करते हैं अपना स्केल से इंटरवल वगैरह इक्वल लेते हैं, तब थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है कि आप इंटरवल बड़े से बड़े लें ताकि कंफ्यूजन कम आए, ठीक है। ओके, तो ये था पार्ट नंबर 1, काफी डिटेल में समझा इसको। अब हम बाकी पार्ट जो है वो जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। चलिए जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा पार्ट नंबर 1 किया था, उसमें गलती से 2/5 ले लिया था हमने, लेकिन ठीक है, समझ तो लिया ना। तो था क्या 2/3, तो ठीक है 2/3 के हिसाब से भी हम कर लेते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन वो जो कंप्लीट बनानी है, अगर आपको वहम आ गया आपका ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब बताने के लिए बुक के अंदर तो ऐसे है ना। तो अब देखो डिनोमिनेटर सर 3, 3 पार्ट, ये 3 पार्ट कर लिया हमने, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट नजर आ रहे हैं, 1 2 3। इसी तरह यहाँ पे ये 1 पार्ट इतना, ये 2 पार्ट उसी का जूम, और ये 3 पार्ट इतना, ठीक है। अब न्यूमिनेटर कितना है सर? 2। तो कितने फिल होने हैं? 2। बेटा जो डिनोमिनेटर है हमारा, डिनोमिनेटर वो पार्टीशन के लिए यूज होता है, पार्ट बनाने के लिए, ठीक है, पार्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। और जो न्यूमिनेटर है वो किस लिए होता है? जंपिंग के लिए, यानी कितने पार्ट्स, कितने हमने क्या करना है, जंप करने हैं, ठीक है, जंपिंग, ठीक है, बस एक याद करने के लिए। तो आप देखो यहाँ पे 0 से 1 पे जंप किए, 1 से 2 पे, तो 2 पे रुकना है, क्यों? क्योंकि 3 में से 2 ही हमारे यूज हुए हैं, यूटिलाइज हुए हैं। यहाँ पे भी 0 से 1, 1 से 2, तो यहाँ पे झंडा लगेगा हमारा फ्लैग 2/3 जिंदाबाद, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 1 था, इंतहाई आसान, देखें 1 सेकंड में हुआ है आपका। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। चलिए जी बच्चों, तो हमारा पार्ट नंबर 2 है। अब पार्ट नंबर 2 है बेटा, ना गलतियां किया करो, ठीक है, ठीक है, ओके, कर लिया करो, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब कहानी उलट, यहाँ पे +1 +2 है। अच्छा, अब 0 से -1 का इंटरवल लेना है, क्यों सर? क्योंकि ये क्या लगा हुआ है, माइनस, ठीक है। कितने पार्ट करने हैं सर? 5 पार्ट करेंगे। ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5 मैंने स्केल से लिए हैं, इक्वल लिए हैं, आपने भी इक्वल लेने हैं। ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5। अच्छा, अब इस साइड से नहीं स्टार्ट करना, स्टार्ट 0 वाली साइड से करना है। 0 वाली साइड से करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो यहाँ पे आगे हमारा एरो लगेगा -4/5। और इसी को जूम करके मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये पार्ट नंबर 1, ये 2, ये 3 बेटा, ये 4, ये 5 पार्ट पूरे हो गए, ठीक है। ये पार्ट सर -0/5, और ये पार्ट सर -1/5, ये पार्ट सर -2/5, और ये पार्ट -3/5, और ये पार्ट -4/5, और ये पार्ट -5/5। तो ये देखो कौन सा है हमारा एरो में, ये है एरो में, रडार में ये है, और यहाँ पे हम अपना एरो बनाएंगे, ठीक है, और -4/5, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करना था। अब देखते हैं हम अपना पार्ट नंबर 3। चले जी बच्चों, तो पार्ट नंबर हमारा आ गया है G3, और 3 में थोड़े से जो हमारे मामलात हैं वो क्या अलग हैं। थोड़े से मामलात अलग होने से मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शन है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है दोस्तों, वो कौन सी है हमारी? मिक्स फ्रैक्शन है। कौन सी है? मिक्स। पहले हमने प्रॉपर को सीखा, अब हम मिक्स को सीखेंगे। यही 2 मुद्दे हैं। और एक तीसरी होती है इम्प्रॉपर, वो इंतहाई आसान है, इसी में आ जाती है, इसी कैटेगरी में, ठीक है। तो ये देखें बेटा, इस तरह की जितनी भी हमारी फ्रैक्शन होती हैं, 1/5, 2 होल 1 एंड हाफ, 1 एंड 5th, ठीक है। आगे 3 ×
4/2, यानी 3/4/6 या 4/7 कर लो, पूरा आता है यहाँ पे, छोटा आता है। ये भी यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर होता है और उसके साथ फ्रैक्शन, कंप्लीट पार्ट फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन का पता है ना, आप डिटेल में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। ये सारी मिक्स फ्रैक्शन होती हैं और मिक्स फ्रैक्शन में भी ऊपर का जो न्यूमिनेटर होता है ये हमेशा छोटा होता है और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी, मिक्स फ्रैक्शन में भी। अच्छा, अब इनके अंदर क्या करना है? सिंपल सिंपल वही काम है, वही का वही, जू का तू, सेम टू सेम वो, सिर्फ सेम टू सेम, तो फिर फ्रैक्शन तो ये अलग है। तो बेटा मुद्दा एक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरवल चेंज होगा। क्या होगा? ओनली इंटरवल चेंज, इंटरवल चेंज इसलिए लिख के दिया आपको कि समझ आ जाए कि फर्क क्या आने वाला, बड़ा डिफरेंस क्या होने वाला है। अच्छा सर, वहां पे डिफरेंस कौन सा था बच्चों? बोलो बोलो। हाँ जी, वेरी गुड। वहां पे डिफरेंस था 0 से 1, 0 से 1 प्लस, 0 से 1 माइनस, +1 -1। लेकिन यहाँ पे कौन सा होगा? करें गैस जरा। तो बेटा यहाँ पे जो इंटरवल होगा वो हमें पता चलेगा हमारे इस होल नंबर से। ये जो होल नंबर होता है ये बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आपकी इस एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन, ये है 1 कंप्लीट, इसको पढ़ते हैं 3/4, यानी 3 पार्ट 4 में से, ठीक है। 3 कंप्लीट, 1 कंप्लीट 3/4 भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। कई तरीके हैं इसको पढ़ने के, हमारी मिक्स फ्रैक्शन को। तो करना क्या है इनमें से? ये देखो 1 कंप्लीट पार्ट है, तो ये देखो 0 से 1, 0 से 1 जो हमारी पिज्जा है वो एक कंप्लीट पूरा पड़ा हुआ है। लेकिन 1 से जो 2 है, 1 से जो 2 के दरमियान दूसरा पिज्जा था, पार्ट था, वो कंप्लीट नहीं है। वो कितना है? 4 में से 3 पार्ट्स हैं, 4 में से 3 पार्ट्स हैं। तो हम जब भी इंटरवल लेंगे, जब भी इंटरवल लेंगे, इस तरह की मिक्स फॉर्म को ड्रा करने के लिए, अगर मैं सादा जुबान में बताऊं तो वो 1 से 2 के दरमियान होगा। सर हमें कैसे पता चला? ये 1 कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट होगा और इसे अगला नंबर क्या आता है? कंप्लीट होल नंबर 2, इनके दरमियान अगर हमारी इंटरवल हो ये वाली, मिक्स फ्रैक्शन हो ये वाली, 2 × 1/5। तो इंटरवल कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो इंटरवल सर 2 से स्टार्ट होगा बिल्कुल और खत्म नेक्स्ट होल नंबर 3 पे। और अगर माइनस में हो, ठीक है, माइनस हमारे पास आ गया 3/4/7, तो इंटरवल शुरू होगा -3 से और कंप्लीट कहाँ पे होगा? जाके -4 पे, नेक्स्ट होल नंबर पे, नेक्स्ट होल नंबर पे। तो आई होप आपको इंटरवल चेंज जो हुआ था वो सिलेक्ट करना आ गया होगा मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। बाकी काम तमाम का तमाम वही है। तो वीडियो को पॉज करें, रोके और आगे खुद से ड्रा करके फिर मैच करना है, फिर मजा आएगा, फिर इंटरनल खुशी मिलेगी, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितने कारीगर हैं, ठीक है, कितने ज़हीन है, इंटेलिजेंट है। जितनी मर्जी तरीके करवा लें लेकिन पहले काम करें। अच्छा, अब हमारा इंटरवल कौन सा यूज होगा सर? यहाँ पे क्या है? 1 3/4, 1 कंप्लीट 3/4, 1 कंप्लीट 3/4। तो 1 से 2 के दरमियान का इंटरवल हमेशा नेक्स्ट 1 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जो नेक्स्ट होल नंबर आ रहा है हमारा 2, वहां तक का करना क्या? फिर से वही काम। कितने पार्ट करने हैं सर? 4 पार्ट। तो ये हमारा 1, ये 2, ये 3, 4 पार्ट हो गए। ये इतना 1, ये इतना 2, ये इतना 3 और ये इतना 4। ये देखिए मैच हो रहा है, ठीक है। ये आपको इसीलिए नीचे नीचे करके बताएं, आपको समझ आए। अच्छा, 3 में से आप कितने कंप्लीट है? 4 में से 3। तो किस साइड से स्टार्ट करना है सर? 1 से ही करेंगे, बिल्कुल 1 से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल 1 से करेंगे। ओके, तो अब चलें जी। ये 1 पार्ट यहाँ पे कितना है? 3 1/4 और ये आगे वाला पार्ट यहाँ पे कितना है? 2/4 और ये 3/4 और ये 4/4। तो कौन सा इंटरवल लेना है सर? बिल्कुल यहीं पे झंडा लगना है 3/4 पे, 3/4 पे। और ये सारे अरेज, ये सिर्फ समझाने के लिए थे। ये हमारी नंबर लाइन पे ड्रा होगी हमारी मिक्स फॉर्म। तो आई होप आपको आ गया। अब ये क्या, इसका प्रो वर्जन, अपडेट वर्जन, जूम वर्जन, ताकि अच्छे से समझ आए। कितने पार्ट करने थे? 4, 1 2 3 और 4, और 4 के चारों इक्वल है। मैंने स्केल से लगाए हैं, आपने भी स्केल से लगाने हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब कितने पार्ट कंप्लीट हैं सर? 4 में से। तो ये 1 2 3 जंप करवाया, 3/4। ये जंपिंग के लिए न्यूमिनेटर यूज होता है, पार्ट करने के लिए डिनोमिनेटर। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 4। चलिए जी बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शन हमारी मिक्स फ्रैक्शन है और है भी इस दफा माइनस साइन के साथ। माइनस साइन को देख के घबराना नहीं है, सिर्फ साइड बदलनी है, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट, घबराना नहीं है। बच्चे माइनस को देख के ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या बला है। कोई बला नहीं है भाई, दिमाग सेट करें अपना। पता नहीं किसने बता दिया कि मैथ मुश्किल है, मैथ ऐसी है, मैथ ऐसी है, मैथ ऐसी है। कैसी है मैथ? ऐसी है बेचारी, सिंपल, आसान और समझदार बनाने वाली, और समझदार लोगों को ही समझ आती है, ठीक है। अगर आप चाहते ना चाहते समझने की बजाय मैथ को गालियां दे रहे हैं तो बेवकूफ़ हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे -2 क्या बता रहा है कि सर जो हमारा इंटरवल होगा -2 से लेके -3 के दरमियान, नेक्स्ट 3 तक, तो ये इंटरवल होगा, ठीक है। करना कराना क्या है? वो ही कराना है सर, हमने 8 पार्ट करने हैं। तो ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, ये पार्ट 4, ये पार्ट 5, ये पार्ट 6, ये पार्ट 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 पार्ट 1 2 3 4
5 6 7 8 8 पार्ट पूरे हो गए। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट। यहाँ पे थोड़े बड़े बन गए थे इसलिए यहाँ से मैच नहीं हुए, आगे निकल गए, कोई बात नहीं, ठीक है, वरना और छोटे लेते तो यहाँ पे भी मिक्स हो जाने थे। अब कितने पार्ट जम करना है सर? 5। किस साइड से शुरू करना है? -2 वाली से। तो ये पार्ट नंबर 1 हमने छोड़ा, ये 2 छोड़ा, ये 3 छोड़ा, ये 4 छोड़ा और ये 5। इस जगह पे जाके ऊपर ऐसे झंडा खड़ा होगा 5/8 -2 का, -2 5/8, ठीक है जी। अब इसका प्रो वर्जन, जूम वर्जन ये देखें, यहाँ पे -2 और यहाँ पे आएगा -3। इसको दरमियान में 8 पार्ट करने हैं, तो 8 पार्ट हुए हुए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 में से 5 पर करने हैं, 1 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट, 5। तो यहाँ पे होगा हमारा -2 कंप्लीट 5 और 8/8। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये इंटरवल एक इंटरवल वाला भी बनाएंगे तो किसी एग्जामिनर को, किसी टीचर को, किसी भी समझदार इंसान को इससे दिक्कत मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है, परेशानी होगा वो आपका ठीक करेगा ऐसे, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 भी हो गया, अब हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 5। चलें जी, पार्ट नंबर 5 बेटा अगेन मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन। कौन सा इंटरवल यूज होगा सर? 2 से 3 के दरमियान का, 2 से 3 के दरमियान का। तो ये 2 और 3 के दरमियान का इंटरवल कितने पार्ट्स करने हैं सर? 4। तो ये 1 ये 2 ये 3 4, 1 2 3 4। 4 में से कितने जम करवाने हैं सर? 3। किससे स्टार्ट करना है? छोटे नंबर से, हमेशा 2 से, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, जो नंबर्स में छोटा हो, ये ना हो कि -2 तो बड़ा होता है वैसे, ठीक है। अच्छा जी, कितने जम करवाने हैं? 3, 1 2 3। यहाँ पे हमारा ये एरो आएगा 2 कंप्लीट 3/4 और ये इसका अपडेट वर्जन, जूम वर्जन, यहाँ पे ये देखो 2 और 3 के दरमियान इंटरवल लिया है, पार्ट किए 4, 1 2 3 4। कितने जम करवाने हैं? 3, 1 2 3 और यहाँ पे आएगा हमारा 2 कंप्लीट 3/4, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे 5 पार्ट जो कि हमने रिप्रेजेंट करने थे और इनमें हमने 2 फ्रैक्शंस पढ़ लिए हैं जिनका आपसे वादा था, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है और दूसरी थी किसको हमने जाहिर कैसे करना है, अपना कह लें कि उसको प्रॉपर फ्रैक्शन को। अब एक तीसरी कैटेगरी आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और वहाँ पे हमारे क्वेश्चन में तो नहीं है, आपको सिखा देते हैं क्योंकि आ सकती है, वो भी इंतहाई आसान है। और दूसरा आपकी बुक के अंदर कुछ 3 एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से एक वो दी गई है, तो वो मैं एक करवा देता हूँ, बाकी 2 एग्जाम्पलें आपको होमवर्क मिलेंगी, वो करनी है। उसके बाद जो पार्ट नंबर 6 है वो खुद में एक अपने आप में पूरा एक कॉन्सेप्ट है, एक पूरी आर्ट है, और टीचर क्या करते हैं, उसी को रट्टा लगवा के या उसी एक पार्ट को करवा के आगे निकल जाते हैं, जंप कर जाते हैं। और उनकी भी मजबूरी होती है बेचारों की, क्योंकि क्लास में तो टाइम बहुत बहुत कम होता है और सिलेबस को कंप्लीट करने की ही जल्दी रहती है। लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे डिटेल में कि किस तरह से हमारे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर बिछाते हैं, बिठाते हैं, ड्रॉ करते हैं और लगाते हैं, ठीक है। तो पहले हम 2 एग्जाम्पलें डिस्कस कर लें वो वाली, उसके बाद हम अपने चलेंगे इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो जी बच्चों, तो ये हमारी 3 एग्जाम्पलें हैं। ये तो जाहिर सी बात है माइनस के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको तो आप खटाक से कर लेंगे, ठीक है। इसको भी कर लेंगे, मिक्स फॉर्म है, माइनस के साथ, टक टक टक, ओके। अच्छा, अब इसको क्या करें, हाँ, और बाय द वे ये है क्या, तो बेटा ऐसी फ्रैक्शन 7/3 4 ओवर, हाँ 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 3 2 2 ना ले चलें 8/5 6/3 5। तो बेटा इस तरह की फ्रैक्शंस जितनी भी हैं जिसके अंदर न्यूमिनेटर, हमारा न्यूमिनेटर भाई साहब गुस्से हो गए, कहते हैं हमें भी बड़ा करें, हमें भी हक दें, हमें भी ऊपर आने दें, और डिनोमिनेटर छोटे हो गए। जब डिनोमिनेटर छोटे हों, न्यूमिनेटर बड़े हों, तो इन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो क्या फार्मूला है इनको, क्या हम 3 पार्ट करें और 3 को 7 जब करवाएं? हाँ, कोई सेंस है? नहीं है। तो बहुत ईजी है, कैसे करें करके दिखाता हूँ इसको। देखिए बेटा, सोल्यूशन लिखेंगे अपना 15/7 है बेटा, इसको आप चेंज करें मिक्स फॉर्म में। हाँ 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 हाँ, किसमें? मिक्स फॉर्म में चेंज करना आता है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को? सर नहीं आता, नहीं आता तो सीख लें। 15 को रखें अंदर, 7 से करें डिवाइड, 7 2 14 और माइनस किया 15 में से 14 1। अब इसको लिखें मिक्स फ्रैक्शन में, नहीं लिखना आता, नहीं, तो ऐसे सर्कल बनाएं, ऐसे एरो का। ये सर्कल बता रहा है कि ये जो 1 वाला नंबर है ऊपर जाएगा, ऊपर टॉप पे, तो पहले सबसे पहले ये बार लगाएं, तो 1 ऊपर चला गया। ये 2 के आगे जो एरो है ये बता रहा है कि 2 आगे जाएगा साइड पे, यहाँ पे 2 आ गया। और ये 7 बता रहा है कि ये 7 जाएगा नीचे नीचे नीचे। ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट हो चुकी है किसमें? मिक्स फॉर्म में। किसमें? मिक्स फॉर्म में। यहाँ पे क्या थी? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब आगे क्या सर? आगे क्या करना है? इसको करना नहीं आता आपको? सर बिल्कुल आता है, लेकिन थोड़ा बताएं, थोड़ा रिवाइज, ठीक है। तो ठीक है, 2 और 3 के दरमियान का इंटरवल, सर ये कैसे चुना? बेटा
मिक्स फॉर्म है तो मिक्स फॉर्म का ये वाला नंबर क्या बताता है कि इंटरवल शुरू कहाँ से हो रहा है और एंड नेक्स्ट जो अगला होल नंबर आता है, कंप्लीट नंबर आता है। ठीक है, अब क्या करना है, 7 पार्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये छोटे बड़े हो गए हैं तो इसके लिए माफ़ी। अब यहाँ से 1/7 ये एक ही जंप करना है, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 1/7, तो ये किसके इक्वल है, 15/7 के। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसको पहले किस में लेके जाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पे 2 नहीं लगाना, 2 भी लगाना। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन से आगे तो हमें आता है करना। ठीक है, तो ये थी कहानी हमारी, 3 फ्रैक्शन यहाँ पे हमें चाहिए बताया, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। और आज आके अगर आप ध्यान देंगे तो सारे का सारा एक तरह की प्रॉपर फ्रैक्शन की ही शक्ल बन जाती है। सर वो कैसे, देखो 2/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको जब हमने चेंज किया मिक्स में तो ये देखो न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। आ जाके मुद्दा हमारा क्या है कि इस कंडीशन को फुलफिल रखना है कि डिनोमिनेटर बाई को हमेशा हमेशा छोटा रखेंगे और डिनोमिनेटर बड़ा। ये नंबर लाइन पे जो हमने अपने नंबर्स, इरेशनल नंबर्स या रैशनल नंबर, इरेशनल की तो कहानी ही अलग है, रैशनल नंबर जब ड्रा करने हैं तो ये एक पॉइंट है जो आपने सीखा है। इसी एक पॉइंट से 3 कैटेगरी निकलेंगी हमारी कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, चलो प्रॉपर नहीं है तो हम मिक्स फ्रैक्शन पे गुजारा कर लेंगे, चले मिक्स भी नहीं है तो इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर को हम किस में करेंगे, मिक्स में कर लेंगे। हाँ, इस तरह सीखते हैं समरी, एक ही नंबर में सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। अच्छा, तो अब हम करेंगे अपना इरेशनल का कॉन्सेप्ट।